ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको मोलरिटी एक्सप्लेन कर दिया। मोलरिटी का मीनिंग आपको बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके बेस पर जो न्यूमेरिकल थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसी में हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मोलालिटी। मोलालिटी का मीनिंग क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मीनिंग होता है कि हम इसमें देखते हैं कि किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये तो पहले इसकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गया आपके लिए। तो यहाँ पर है, हाँ, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को हमने कैपिटल M से दिखाया था, इसको हम यहां दिखा रहे हैं स्मॉल n के साथ में। ओके, क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास और वेट, एक ही बात है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मैंने अभी जो फॉर्मूला बोला था वो किलोग्राम के लिए बोला था। किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। वहीं पर अगर हम नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी तो फॉर्मूला हमारा दूसरा तैयार हो गया। कौन सा तैयार हो गया? मोलालिटी इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इसलिए क्योंकि हमने सॉल्वेंट को ग्राम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, पहली बात। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब हमने एक मोलरिटी का कॉन्सेप्ट दिया तो मोलालिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, आपको बता दूं, केमिस्ट्री में हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन यूज करते हैं। मैंने आपको पीपीएम बताया था और पीपीएम में भी आपको 2 बताए थे। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका भी मेरा वीडियो जो है वो जरूर देखिए। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में इस बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। पीपीएम के अलावा हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जैसे और भी कंसंट्रेशन का जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन अब एक बात और समझिए, हमारे पास कंसंट्रेशन के 2 मेन मेथड्स हैं, मोलालिटी। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अमंग मोलालिटी एंड मोलालिटी विच मेथड इज मोर प्रीसियस और बेटर। इन दोनों में कौन सा मेथड बेटर है, मोलारिटी या मोलालिटी? जिनको मालूम नहीं होता वो लोग मोलारिटी बोलते हैं, लेकिन सही आंसर इसका है आपका मोलालिटी। मैं यहां पर कंपेयर करके बताता हूं, आपको फॉर्मूला लिख करके बताता हूं। जरा आप याद करिए, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलारिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही था ना, लीटर में लिया था यहां पर, और लीटर को अगर मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट। बस यही अंतर है, वेट और वॉल्यूम। अब मैं बताऊंगा कि मोलरिटी अच्छा मेथड क्यों नहीं है। ये अच्छा मेथड नहीं है। वाई? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप जानते हैं जब हम कभी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पर वॉल्यूम भी कम या ज्यादा होता है। अगर कभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम जनरली एक्सपेंड करता है। हम टेम्परेचर को
डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जनरली हमारा श्रिंक होता है, कम हो जाता है। और आप जानते हो मोलरिटी वॉल्यूम पर बेस हमारी यूनिट है। वॉल्यूम बदलेगा, हमारी मोलरिटी बदलेगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका एक कंसंट्रेशन एक टेम्परेचर पर कुछ और है, दूसरे टेम्परेचर पर कुछ और है, यानी कि ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मोलरिटी को देखें तो मोलरिटी में हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर वेट ले रखा है। और आप जानते हैं टेम्परेचर का वेट के साथ कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप टेम्परेचर कम करें या टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी वेट में या मास में कोई अंतर नहीं आता। तो आपका मोलालिटी का जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इसलिए मोलालिटी बेटर है इन कंपैरिजन विद मोलरिटी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि इन दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है। क्लियर। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसी को। मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन बता दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी। साथ ही में मैंने आपको ये भी बता दिया कि मोलालिटी और मोलरिटी में ज़्यादा बेटर कौन है। अब हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 18 ग्राम ग्लूकोज इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या गिवन है। जो गिवन होता है जब भी आप न्यूमेरिकल करें, स्पेशली क्लास 12 के अंदर जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो आपको अपने आप को टॉपर बताने के लिए पूरा मेथड अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो अपने वेबसाइट पर जाकर के सीबीएसई की टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं। वो किस तरह सॉल्व करते हैं, वैसे तो मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं। आप सारी गिवन वैल्यूज लिखिए, जैसे कि यहां दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज, तो मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ ग्लूकोज जो आपको दिया है 18 ग्राम, राइट। आपको मास ऑफ वाटर भी गिवन है, मास ऑफ वाटर वो आपको 250 ग्राम गिवन है। इसके अलावा कुछ चीजें जो हिडन में होती हैं आपको नहीं दी जाती, उनमें से आपको मॉलिक्यूलर मासेस नहीं दिए जाते। तो यहां पर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास रट लेना है, याद कर लेना है। जनरली न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज ये होता है 180 U, लेकिन आप इसको 180 ही लिख के छोड़ें। इसके बाद आपका मोलालिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारा यहां पर ग्लूकोज है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले में 1000 हमने यूज किया था और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रहे यहां पर जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया यहां पर, वो हमको लगाना है ग्राम में। सारी वैल्यूज यहां पर मैंने पुट कर दी। अब सिंपल हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 18 जो कि हमें गिवन है डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1000 फ्रॉम फॉर्मूला इंटू, अगर आप देखें तो मास भी हमको दिया हुआ है 250 ग्राम। तो ये कितना हो गया हमारा, हम यहां से कट करेंगे तो हमारा 4 तो आ गया यहां पर, ठीक। और ये हमारा आ गया 10, तो ये हो गया 4/10। यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0.4 मोल और 0.4 मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन इज द आंसर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
इसको अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं जो जनरली आते हैं। आपको इंटर कन्वर्टेबल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मोलरिटी और मोलालिटी के। हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं, ओपी टंडन में एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको एक अलग तरीके से उसके फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए मैं आपको अब उस फॉर्मूले का जिक्र कर रहा हूं। अगर हमें मोलरिटी दी है तो हम उसको मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, या मोलरिटी दी है तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, हम उस फॉर्मूले को यहां पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। अगर मोलालिटी निकालनी है और आपको दिया हुआ है, आपको मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी आप लाते हैं तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला उल्टा करना है तो नीचे वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मूला को समझ लीजिए, चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो मैं सॉल्व कराता हूं। कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोलरिटी, आपसे दोनों बातें पूछ रहे हैं। मोलरिटी पूछ रहे हैं, मोलालिटी पूछ रहे हैं ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी 20%, मतलब डेंसिटी दी है आगे और ये 20% दिया है मास परसेंटेज। याद करिए, मैं जब आपको मोलरिटी निकालना सिखा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुत सिंपल, उसको अप्लाई करके मैं बहुत जल्दी से इसकी मोलरिटी फाइंड करूंगा। मोलरिटी निकालने के बाद फिर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको मोलरिटी निकालना बताऊंगा। जरा देखें इसको कैसे निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पर 20% बाई मास दे रखा है, आपको डेंसिटी गिवन है, तो मैं पहले आपको मोलरिटी यहां पर फाइंड कराता हूं। मोलरिटी का एक फॉर्मूला था मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये वाला फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज अगर आपको नहीं मालूम है तो जरूर इस फॉर्मूले को कंसल्ट करें मेरी पुरानी वीडियो को देखने के बाद। मास परसेंटेज 20 है, 10 फ्रॉम फॉर्मूला, डेंसिटी आपको 1.202 और आपका यहां पर दिया हुआ क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का आप निकाल सकते हैं कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम और आयोडाइड। पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे 6 और ये हो जाएगा 6 166, ठीक है ना। तो हम इसको यहां पर 166, अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमारा आंसर आता है 1.44। इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1.44। हमने इस तरह यहां पर मोलरिटी फाइंड कर ली और मोलरिटी फाइंड करने के बाद हमारा अगला क्या निकालना है, हमको हमें निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए हम क्या ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, बहुत इजीली हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलालिटी इक्वल्स, यहां दिया है मोलरिटी, मोलरिटी हमने कितना निकाल लिया है 1.44 डिवाइडेड बाई डेंसिटी जो हमें 1.202 गिवन है, माइनस मोलरिटी अगेन 1.44 इंटू मॉलिक्यूलर मास जो कि हमारे पास हम निकाल चुके हैं 166 डिवाइडेड बाई 1000। और इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है।